हेलो, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एईएस। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में आपको मैं एईएस प्रोसेस दिखाऊंगा और पर्टिकुलर राउंड में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा प्रोसेस मॉडल है एईएस का। जैसे डीईएस में हम 64 बिट्स अप्लाई करते थे, एईएस में हम 128 बिट्स अप्लाई करेंगे। एंड कंपेयर टू डीईएस, एईएस काफी स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं एईएस स्ट्रक्चर। यहाँ पे 16 बाइट्स प्लेन टेक्स्ट हमने अप्लाई किया, दैट इज 128 बिट्स। और इनिशियली अब जैसे डीईएस में 16 राउंड्स थे, यहाँ पे राउंड्स कोई फिक्स नहीं है। राउंड्स डिपेंड करते हैं की साइज के ऊपर। दैट मींस अगर आप की अप्लाई कर रहे हो 16 बाइट की, आपके टोटल राउंड्स होंगे 10 राउंड्स। अगर आप की अप्लाई कर रहे हो 24 बाइट, देन आपके राउंड्स होंगे 12 एंड 432 इट इज 14। सेम वे जैसे की साइज के ऊपर राउंड्स डिपेंड करेंगे। इस स्ट्रक्चर में सपोज मैं मान लेता हूं एक एग्जांपल, मैं 16 बिट बाइट अप्लाई कर रहा हूं। मैंने 16 बाइट की अप्लाई करी है, दैट मींस मेरे पास टोटल राउंड होंगे 10 राउंड्स। आपको समझ में आया? अब हम पर्टिकुलर राउंड की बात करते हैं। यहाँ पे 10 राउंड्स होंगे, लेकिन एक राउंड एक्स्ट्रा होगा, दैट इज राउंड 11। यानी कि अगर की है 16 बाइट तो आपके एक्चुअल राउंड होंगे 11, बिकॉज हम राउंड 0 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे। इट इज 11। ये राउंड कंसिडरेशन में नहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज इसके ऊपर फर्स्ट की अप्लाई की जाती है, देन राउंड स्टार्ट होते हैं। ये राउंड हर एक में आएगा। नाउ एईएस में की एक्सपांशन है। की एक्सपांशन किस तरह से होता है? सपोज आपके पास अगर की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल की डिवाइड हो जाएगी 16 बाइट्स में और फिर अप्लाई की जाएगी। की किस तरह से डिवाइड होगी? अगर आपके पास की है, आई विल ड्रॉ हियर वन स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं की को डिवाइड कर देता हूँ। ये 16 बिट की मैंने डिवाइड कर दी है। टोटल पूरी की डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, यानी कि हर ब्लॉक पे इस तरह का 16 बाइट अप्लाई होगा। अब ये ब्लॉक का मतलब क्या है? इस ब्लॉक में टोटल 16 बाइट्स है एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि ये एक कॉलम रिप्रेजेंट करती है एक वर्ड को। हम एक राउंड पे अप्लाई करेंगे 4 वर्ड्स को। लेट मी शो वन डायग्राम। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह से की को डिवाइड कर दिया गया है। एक रो को W0, नेक्स्ट रो एक कॉलम को W0, नेक्स्ट कॉलम को W1, इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। एक राउंड पे मैं अप्लाई कर रहा हूं टोटल 4 वर्ड्स। मैंने कहा 11 राउंड्स हमारे पास है और मैं एक राउंड पे 4 वर्ड्स अप्लाई कर रहा हूं। हमारी की डिवाइड हो जाएगी टोटल 44 वर्ड्स में। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपके राउंड्स 12 होंगे तो 44 वर्ड्स की जगह पे 52 वर्ड्स होंगे। इस तरह से डिपेंड करता है आपके राउंड के ऊपर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। राउंड्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है? फर्स्ट राउंड में होगा इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसमें सिर्फ की को ही अप्लाई किया जाता है। हियर हम की को ही अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में आप देख सकते हो इट इज 4 ट्रांसफॉर्मेशंस। व्हाट आर दिस 4 ट्रांसफॉर्मेशंस? 4 ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑलवेज होगा सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग ऑफ रोज, नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग कॉलम्स एंड लास्ट वन इज एड राउंड की। तो चलिए वन बाय वन चारों को एक्सप्लेन करता हूं मैं। Okay, this is particular round process in AES. अब पर्टिकुलर राउंड में 4 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है सब्स्टिट्यूट बाइट्स। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूट बाइट्स यानी कि एस बॉक्स का अप्लाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक 4x4 मैट्रिक्स है, इसमें एक वैल्यू है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो S11। अब
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 1 और 1 के रिस्पेक्ट में एस बॉक्स में जो भी वैल्यू आ रही है उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि इस 1 1 की जगह पे एस बॉक्स में जो वैल्यू है उसको हमें रखना है न्यू मैट्रिक्स में, वो फॉर्म होगा एस डैश 1 1 न्यू वैल्यू। इस तरह से पर्टिकुलर हर वैल्यू को हम ट्रांसफॉर्म यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे इस मेथड में। सो हमने फर्स्ट मेथड कंप्लीट की। नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग ऑफ रोज। रो डायग्राम में आप देख सकते हो पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हमने कुछ नहीं किया है, सेकेंड रो में 1 बाइट का शिफ्टिंग किया है, थर्ड रो में 2 बाइट्स का शिफ्टिंग किया है एंड लास्टली फोर्थ रो में हमने टोटल 3 बाइट्स का शिफ्टिंग किया है। सो ये प्रोसेस होगी शिफ्टिंग ऑफ रोज में। एंड नाउ मिक्स कॉलम्स। अब ये मिक्स कॉलम का डायग्राम, मिक्स कॉलम में रिप्रेजेंट होता है पर्टिकुलर एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है एक फिक्स वैल्यू के साथ और उस कॉलम की जगह पे वो वैल्यूज पुटअप की जाती है। सो इस कॉलम में एक वैल्यू ली जाएगी और एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 4 कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमें न्यू 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा। सो ये थे टोटल 3 प्रोसेस और लास्ट में ऐड राउंड की। सो इससे पहले हमने देखा कि राउंड में की किस तरह से ऐड की जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम रिप्रेजेंट करती है एक वर्ड को, इस तरह से हम हर राउंड में 4 वर्ड्स को अप्लाई करेंगे, दैट इज W0, W1, W2 एंड W3। इससे पहले के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था। सो ये था पर्टिकुलर एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ राउंड प्रोसेस इन AES। नाउ लेट अस सी फर्दर साइफर टेक्स्ट किस तरह से जनरेट होता है AES में। सो लेट अस गो फॉर आवर मेन डायग्राम। सो हमने देखा किस तरह से राउंड वर्क करते हैं। नाउ जैसे हम आगे बढ़ते हैं टोटल हम राउंड एंड अप्लाई करेंगे। सो अगर आप 10 राउंड्स अप्लाई कर रहे हो तो 9th राउंड तक 4 ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और 10th राउंड में 3 ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, यानी कि इस राउंड में मिक्सिंग ऑफ कॉलम्स का यूज नहीं करेंगे। और सारे राउंड्स में जैसा कि मैंने बोला कि ऐड राउंड की यूज होगा, यानी कि इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड राउंड की एंड हर राउंड के खत्म होने पर हम राउंड की को ऐड करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले अगर हम राउंड की को ऐड नहीं करते तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर राउंड में। सो हर राउंड की एंडिंग में हमें ऐड राउंड की का यूज करना है। सो इस तरह से टोटल 10 राउंड्स होंगे और लास्टली वी विल गेट साइफर टेक्स्ट, यानी कि जो 16 बाइट्स का वो साइफर टेक्स्ट हमें मिलेगा उसका। अब AES में डिक्रिप्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से है, यानी कि जो हमने राउंड्स अप्लाई किए वही फॉर्मेट में हमें रिवर्स जाना है और इसका डिक्रिप्शन परफॉर्म करना है। सो इट इज बिट इजी टू परफॉर्म एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन AES एंड कंपेयर टू DES। जैसा कि मैंने बोला AES काफी स्ट्रॉन्गर है बिकॉज DES में हम 64 बाइट्स पे काम करते थे, 64 बिट्स पे, एंड हियर इट इज 128 बिट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेल एकेडमी।